चिंतन को आधार मान करके उन्होंने ही उस इतिहास की कड़ी को जोड़ा। लेकिन मेरे बंधु, वे भूल गए। आपने देखा होगा, कोई मंदिर बनता है, मंदिर की नींव में कितने लोग काम करते हैं, लेकिन जब मंदिर बन जाता है और उसमें प्रतिमा स्थापित हो जाती है, तो ये पूजा करने वाले, घंटी बजाने वाले दूसरे लोग आ जाते हैं। जो नींव में जिसने इस मंदिर के नींव को खड़ा किया, इस राष्ट्र मंदिर के नींव के निर्माण में जिनकी अहम भूमिका रही, वे गौण हो जाते हैं। और जो आकर के घंटा घड़ियाल बजाने वाले हैं, जो आकर के उससे लाभ उठाने वाले हैं, वे लोग सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कुछ इसी तरह की बातें अपने राष्ट्र मंदिर के निर्माण में भी है, स्वतंत्रता के मंदिर के निर्माण के साथ भी घटित हुआ। और इसीलिए हम देखेंगे कि कोई आज भी, हमारी नई पीढ़ी भी आजादी के संबंध में यही पढ़ती है कि आजादी हमें अहिंसा से मिल गई। आजादी के लिए लगता था जैसे हम कोई कटोरा लेके घूम रहे थे और उसमें आजादी ला करके कोई डाल दिया। नहीं मेरे बंधु, आजादी भीख में नहीं मिली। आजादी हमारे महापुरुषों के शौर्य से मिली, तेज से मिली, बलिदान से मिली। और यह बलिदान कई तरह का, आप आंख उठा करके देख लेंगे, 19वीं सदी के प्रारंभ में आए, यानी सन 1800 के बाद और इसके आगे तक 19वीं सदी में ऐसे ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ है। किसी ने अध्यात्म के क्षेत्र में, किसी में धर्म जागरण के क्षेत्र में, किसी ने समाज सुधार के क्षेत्र में, किसी ने देश की आजादी के लिए अलग अलग ढंग से, अपने अपने ढंग से एक महान आंदोलन चलाया है। और उस माध्यम से भारतीय जनता को, भारत के लोगों को जागृत करने का, उनमें जागृति लाने का प्रयास किया। लेकिन मेरे बंधु, हमारे स्वामी जी एक ऐसे व्यक्ति है, महर्षि सदाफल देव जी महाराज, जो किसी एक क्षेत्र को नहीं चुने, लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखकर जितने भी क्षेत्र थे जहां कार्य किया जा सकता है समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, सभी क्षेत्रों में आपने मार्गदर्शन दिया। सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए, समाज में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए, धर्म के नाम पर स्थापित विसंगतियों को हटाने के लिए, धर्म के नाम पर नाना प्रकार के पूजा पाठ की विभिन्नता के बीच होने वाले संघर्ष को हटाने के लिए स्वामी जी ने कितना प्रयास किया। एक तरफ उनका प्रयास सामाजिक सुधार के लिए, दूसरी तरफ धार्मिक सुधार का भी है, और तीसरी तरफ ब्रह्म विद्या जो ज्ञान का समस्त भंडार जहाँ है उसको प्रचारित करने का मुख्य रूप से है। साथ साथ देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता का शंखनाद करने के लिए कई फ्रंट हैं, कई ऐसे धरातल हैं जहां हमारे महान सद्गुरुदेव ने कार्य किया है। मेरे बंधुओं, देश की आजादी का इतिहास पढ़ेंगे तो अधिकांश महापुरुष 1850 से लेकर के और 1900 तक के बीच में ही उनका जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है। और उसमें अनेक ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनके त्याग और तपस्या, उनकी बलिदान की कहानी पढ़कर सुनकर रोमांच हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। मेरे बंधु, ऐसे अनेक घटनाएं हैं, लेकिन हम सब घटनाओं को तो नहीं, लेकिन महर्षि सदाफल देव जी महाराज के जीवन दर्शन और आजादी के योगदान में प्रवेश करने के पूर्व कुछ दो चार ऐसा चित्र रखना चाहूंगा कि जिन लोगों को त्याग को आज भी समाज ने भुला दिया, कोई नाम तक नहीं जानता है। मैं आज के युवा पीढ़ी से पूछता हूँ, बहुत लोगों से पूछता हूँ कि आपने चाफेकर बंधु का नाम सुना है?
कौन थे चापेकर बंधु, कौन थे हमारे इस गोविंद रानाडे, कौन थे वीर सावरकर, कौन थे बाल कृष्ण वासुदेव, कौन थे बाल गंगाधर तिलक तक कुछ लोग जानते थे, कौन थे बिपिन चंद्रपाल, कौन थे लाला लाजपत राय। तो इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी विस्मृत कर गए। हम अशफाक उल्लाह खां को भी भूल चुके हैं। कौन थे ठाकुर रोशन सिंह, कौन थे राजेंद्र लाहारी, कौन थे हमारे सैंडर्स को गोली मारने वाले, और इस तरह से हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इस सारे लोग जिन्होंने आजादी की दीप शिखा को ज्वलंत करने के लिए अपने प्राणों को आत्मोत्सर्ग कर दिया। मेरे बंधु, मैं जब इतिहास के पन्ने को उलटता हूँ, इतने नाम सामने आ जाते हैं, और उन नामों की चर्चा आज जो स्वतंत्रता का इतिहास है उसमें या तो बहुत थोड़ी सी चर्चा कर दी गई लघु अंश में, लेकिन उनके महान बलिदान को भुला दिया गया। हम गाने लगे, आजादी तूने ला दिया बिना खंग बिना ढाल के, अहिंसा से आजादी आ गई, अंग्रेजों ने हमारे झोली में डाल दिया। नहीं मेरे बंधु, उनका भी योगदान रहा। आप जानते हैं ये आंदोलन कब से मुखर हुआ? ये आंदोलन 1885 के बाद से मुखर हुआ। इसके पहले 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई हुई, जिसमें वीर बाबू कुंवर सिंह से लेकर तत्ता टोपे, लक्ष्मीबाई, अनेक लोग थे। तो उनके भी इतिहास को कुछ लोग जानते हैं। लेकिन उस समय में भी कुछ ऐसे महात्मा संत थे जो गंगा के किनारे जहां तहां जितने फौज छावनियां थी वहां जाकर के लोगों में इसे स्वतंत्रता की लड़ाई का शंखदान कर। ये उस समय की बात कर रहा हूँ, 1857 की बात। 1857 में मेरठ का एक कमिश्नर था, उसका नाम था मिस्टर ह्यूम। तो मेरठ में जब आजादी का बिगुल फौजियों ने बजाया था, क्रांतिकारियों ने बजाया था, तो यह परंपरा फौज में जाकर भाषण देने की परंपरा पहले भी रही है, और यह काम महात्मा सन्यासी किया करते थे। और उसके बाद अन्य लोग जो वीर पुरुष थे वो भी उसमें कूद पड़ते थे। वो ह्यूम ने देखा था 1857 के विद्रोह में, अब मेरठ का जब कमिश्नर था उस पर लोगों ने जब चढ़ाई कर दी थी, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, वो बुर्का पहन के घर के पीछे से भाग गया था। लेकिन उसने अंग्रेज सरकार को सचेत किया कि अचानक ये विस्फोट हो गया, जैसे कोई सिलेंडर अचानक फट जाता है और जिसमें सेफ्टी वॉल्व रहता है तो वो बचा लेता है। बोला कि अगर अंग्रेज सरकार को अपने को बचाना है तो एक सेफ्टी वॉल्व भी देना होगा। वो सेफ्टी वॉल्व क्या होगा? एक ऐसा मंच बनाया जाए जिस मंच से अब देश की आजादी की बात होने लगे, जिस यहाँ तहां से एक साथ जगह जगह विस्फोट न हो जाए। इस दृष्टिकोण से उसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। मेरे बंधुओं, कांग्रेस की स्थापना किसी भारतीय ने नहीं की थी। वो मेरठ का अंग्रेज कमिश्नर था मिस्टर ह्यूम, ह्यूम ने स्थापना की थी। और इसलिए किसी डर से की थी कि उसने 57 के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को देखा था, उसमें खुद भी फंसा था, चाहता था कि एक मंच ऐसा बने जिसे ब्रिटिश सरकार अब उस मंच के माध्यम से कार्य करने लगेगी तो जत्र तत्र सर्वत्र एक साथ विस्फोट नहीं होगा और एक मंच मिलेगा बात करने का। वहीं से आजादी की आग थोड़ी थोड़ी सुलगने लगी। लेकिन यह भी एक देश का सौभाग्य था कि उस मंच पर अनेक राष्ट्रवादी व्यक्ति जुटने लगे। उसमें लाला लाजपत राय आ गए, उसमें बाल गंगाधर तिलक आ गए, उसमें इस तरह से अनेक ऐसे व्यक्ति आने लगे जिन्होंने इसको
न केवल टेबल पर सुलझाने का बात किया, उन्होंने कहा नहीं, जरूरत पड़ी तो हम संघर्ष की भाषा भी जानते हैं। इसीलिए आगे चल करके कांग्रेस में दो टूक हो गया, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम दल वो थे जो केवल बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे और चाहते थे कि बातचीत से सुलझे, उनका भी प्रयास को नमन है। लेकिन जो गरम दल कहता था कि आप अगर शांति से नहीं मानेंगे तो हम वो भाषा भी जानते हैं जिससे आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए मेरे बंधु, भारत वह देश है जहां हम शस्त्र की भी बात करते हैं, शास्त्र की भी बात करते हैं। जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र पछताते या रोते हैं। ऋषियों को भी तभी सिद्धि तप से मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। देश शस्त्र और शास्त्र का समन्वय करना जानता है। और आज आपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, उसमें भी शास्त्र और शस्त्र का समन्वय था। उसमें भी शास्त्र की भी भाषा थी और शस्त्र की भी भाषा थी, वसुधैव कुटुंबकम की भी भाषा थी, और जो जिस तरह से हमारे सामने पेश आएगा उससे उस तरह की व्यवहार की भी भाषा थी। तो इस तरह मेरे बंधु कहानी लंबी हो जाएगी, और मूल विषय पर आने के पूर्व मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी से 3 माह पूर्व एक व्यक्ति का जन्म हुआ था पूना में, दामोदर चाफेकर। वे 3 भाई थे, दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण हरि चाफेकर, वासुदेव हरि चाफेकर। हरि उनके पिताजी का नाम था, हरि चाफेकर। इसीलिए चाफेकर बंधु इन्हें कहा जाता। 3 बंधु थे और तीनों बंधु जो है, इनसे बाल गंगाधर तिलक मात्र 13-14 वर्ष बड़े थे, फिर भी उनका बहुत सम्मान करते थे। और इसी बीच मेरे बंधु, आपको मालूम होना चाहिए कि पूना में प्लेग, जैसे आज कोरोना का आतंक छाया है, पूना में प्लेग का आतंक छाया। और इसी जिलाधिकारी को, जिसका नाम हमने अभी कहा, जो वहां का जिलाधीश तो था ही, प्लेग कमिश्नर भी बना दिया गया। तो वह एक तरह से इतना लोगों को कष्ट दिया मेरे बंधु कि चार्ल्स रैंड, आप पढ़ते होंगे कभी कभी इतिहास में, कि सबसे क्रूर जो है जो व्यक्ति था चार्ल्स रैंड, जो प्लेग के लिए भारतीयों को जिम्मेदार बता रहा था, भारतीयों को जगह जगह प्रताड़ित कर रहा था। लोग इतने आतंकित थे कि उसके डर से कितना लोग मर रहे थे और कितनों को मार भी रहा था। ऐसी परिस्थिति में मेरे बंधु, सारे महाराष्ट्र में उसका आतंक इस कदर छाया था कि ये तीनों बंधु बिल्कुल एक निष्कर्ष लिए, प्रण किए कि इसको समाप्त करना भारतीय जनमानस के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप जानते हैं, पूना में मनाई जा रही थी महारानी विक्टोरिया की षष्ठी पूर्ति, यानी महारानी विक्टोरिया का जो राज्याभिषेक हुआ था उसकी 60वीं वर्ष चल रही थी। और इन लोगों को पता किया कि उसमें रैंड भी आएगा, और ये तीनों भाई निकल चुके। रैंड आया और 12 बजे रात को निकला उस प्रोग्राम से, और जैसे निकला उस बग्घी पर उस समय लोग चलता था, ये बग्घी के पीछे चलने लगे और एक एकांत स्थान पर उसका बॉडीगार्ड भी बैठा हुआ था, लेफ्टिनेंट आइस्टार। बग्घी के पीछे से चढ़कर गोली मार दी। दामोदर ने, जो बड़े भाई थे, वो रैंड पर गोली चलाई। छोटे भाई बालकृष्ण ने आयर्स को गोली मारी और आयर्स तो तुरंत मर गया, दामोदर भी 2-3 दिन बाद मर गया। और इस तरह से मेरे बंधु इनकी खोज शुरू हुई। दामोदर तो तुरंत पकड़ लिए गए, लेकिन बालकृष्ण फरार हो गए। दामोदर को फांसी की सजा दे दी गई
18 अप्रैल 1898 को। और जो उनके छोटे भाई थे, इनके परिवार पर इतना कष्ट डाला गया, इन्होंने सरेंडर कर दिया और एक तरह से ये मुखबिरी करके इन लोगों को पकड़वाया गया था। जो दो मुखबिर थे, जो आज भी आप देखते हैं कि लोभ लालच में राष्ट्र का नुकसान करते हैं, राष्ट्र विरोधी तत्वों को इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उसी तरह वो रामचंद्र द्रविड़ और गणेश मिश्र द्रविड़ दो व्यक्ति थे मुखबिर। तो तीसरे भाई जो थे छोटे सबसे, वासुदेव हरि चाफेकर, उन्होंने उन दोनों मुखबिरों को मार गिराया। इस तरह से तीनों भाइयों पर मुकदमा चला। सबसे पहले बड़े भाई जो दामोदर चाफेकर थे, उन्हें फांसी की सजा दी गई। कुछ दिनों के बाद बालकृष्ण और वासुदेव चाफेकर, इनको एक ही जेल में बंद रखा गया। इनकी फांसी की सजा तय हो गई, डेट पड़ गया। उसी जेल में जब एक दूसरे से अपने फांसी वाले कमरे में जा रहे थे, रास्ते में दोनों भाइयों की भेंट हो गई। साथ में जेल के अधिकारी थे। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। देखने के साथ छोटे भाई ने कहा, भैया आज मैं क्या आश्चर्य देख रहा हूं। बोले क्या हुआ? बोले आप तो कभी देश की आजादी के लिए कुर्बान करने के लिए अहरनिश तैयार रहते थे, आज फांसी घर में हम लोग जा रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू कैसे? बड़े भाई ने कहा, अनुज मेरे आंखों में आंसू किसी डर से नहीं है, फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए मेरे आंखों में आंसू नहीं उतरे हैं। अरे ये आंसू इसलिए आए हैं कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं बड़ा भाई हूं, तो हर चीज पर पहले बड़ा भाई का हक होता है और इसीलिए फांसी पर भी पहले बड़ा भाई का हक था। लेकिन क्रूर अंग्रेजों ने यह हक हमसे छीन लिया और तुम्हारी फांसी हमसे 5 दिन पहले दी जा रही है। इसलिए मुझे मेरे आंखों में इसलिए आंसू आए हैं, फांसी के डर से नहीं। और मेरे बंधु, जो छोटा भाई था उसको 8 मई 1899 को फांसी दी गई। जो बड़ा भाई था उसको 13 मई को फांसी दी गई। एक तरह एक पिता के 3 लड़के देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर हंसते हुए चढ़ गए। आंखों में एक आंसू नहीं, भारत माता की जय, हाथ में गीता लिए हुए। मेरे बंधु, कौन ऐसा देश है जो इस तरह का देश की आजादी के लिए कुर्बानी का पाठ सिखाएगा? लेकिन आज इतिहासज्ञों ने उन्हें भुला दिया है। कितने लोग उनका नाम जानते हैं? चाफेकर बंधु का नाम आज मैं समझता हूँ नई पीढ़ी में तो शायद कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है। बस देश की आजादी अहिंसा से आ गई, कोई रक्तपात नहीं हुआ, कोई का नुकसान नहीं हुआ और हंसते हंसते अंग्रेजों ने दे दिया, हंसते हंसते हमने ले लिया। नहीं मेरे बंधु, बहुत बड़ी कुर्बानी पड़ी है और एक दो नहीं, मैं तो सैकड़ों, मैंने इस पर लेख लिखा है। आजादी के 150 वर्ष बाद, 150 बार जो मनाई जा रही थी स्वतंत्रता संग्राम का, 1857 का 150 वर्ष पूरा होने पर, समझता हूँ को याद है 1907 में मनाई गई, 2007 में मनाई गई थी। उस समय मैंने यह लेख लिखा था और 150 वर्षों के बाद की उससे आजादी के शंखनाद में कितने लोगों ने अपना त्याग और बलिदान दिया था। बाद में आप जानते हैं लाला लाजपत राय पर लाठी चली और कुछ दिनों के बाद वो लाठी से उनकी मृत्यु हुई। और किसने मारा था? सैंडर्स ने मारा था। और सैंडर्स के नेतृत्व में एक ऐसा महान व्यक्ति लाला लाजपत राय जैसा व्यक्ति नहीं रहा। लेकिन भारत के क्रांतिकारी चुप नहीं रहे। उस समय लंदन हाउस में मदन लाल ढींगरा रहते थे। मदन लाल ढींगरा सावरकर जी के शिष्य थे, वीर सावरकर। मैंने अपनी माटी अपना चंदन में महापुरुषों के नाम में सबसे पहले वीर सावरकर पर लिखा।
उसके बाद और लोगों का नाम है, उनके शिष्य था। आज देख रहे हैं हम आजाद देश में हैं, लेकिन सावरकर पर कैसी कैसी टिप्पणी की गई है कुछ महीना पहले ही। ये कौन लोग हैं जो इतिहास को कभी देखा नहीं, जिनको डबल कारावास, 2 बार का कारावास, 28 वर्ष का जेल, 20 वर्ष जेल में रहे, ऐसे व्यक्ति के बारे में भी लांछन लगाए जाते हैं। कहां सावरकर जी ने कहा यही सैंडर्स है जो आज लंदन में आ रहा है, लंदन हाउस में इसका भाषण होगा, और भाषण के समय मदन लाल ढींगरा तुम्हें बदला लेना। मदन लाल ढींगरा उस भाषण में जाकर बैठे, और जैसे भाषण समाप्त हुआ उसी लंदन हाउस में उन्होंने गोली मार दी। सैंडर्स वहीं ढेर हो गया। है कोई माई का लाल जो जाकर के लंदन में उनके हाउस में, घर में घुसकर, और उनके भाषण, उन्होंने बहुत गलत भाषण किया था। क्या किया था भाषण? कहता है कि भारत में भले ही हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हो, लड़े, लेकिन हमारे जो ब्रिटिश सरकार है उसके अधीन दोनों को रहना होगा। ये हमारी 2 बीवियां हैं, हमारा आदेश माना। इतना कहना था कि मदन लाल ढींगरा ने धाए धाए गोली मार दी और सैंडर्स ढेर हो गया। अब बाद में आप जानते हैं मदन लाल ढींगरा कोई साधारण परिवार के नहीं थे, पिताजी बहुत बड़े पद पर थे। उन्होंने घोषणा कर दी मेरा पुत्र से कोई संबंध नहीं। क्यों? इसलिए कि अंग्रेज उन्हें परेशान करते। तो इस तरह से मेरे भारत का इतिहास है, कितनी बातें बताने लगूंगा तो मुख्य बात ही छूट जाएगी। इसलिए मेरे बंधु, इस विचार को अब आगे बढ़ाते हुए आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद कितनी अवस्था थी, मात्र 25 वर्ष। उनका जन्म है 23 जुलाई 1906, और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया जब अंग्रेजों ने, तो अपनी रिवॉल्वर से अपनी गोली मार लिए। वो दिन क्या था? 27 फरवरी 1931। मात्र 25 वर्ष, और 25 वर्ष की अवस्था में जनमानस में छा गए। सारा देश, लोग कहते हैं कि जिस दिन सैंडर्स को मरे थे, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने घेर लिया था, गोली से मरे थे, जैसे ही सूचना फैली, अंग्रेजों ने तो उनको गुमसुम रूप से जाकर के वहां पर उनकी श्राद्ध क्रिया कर दी थी, जला दिया था। लेकिन जैसे खबर पहुंची अल्फ्रेड पार्क में जाकर, आज इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क है, लोग वहां की मिट्टी उठाकर अपने घर लाए थे। जिस पेड़ की आड़ में वो छिपे हुए थे, उस पेड़ पर लोग धागा बांध रहे थे रक्षा का, उस पेड़ की लोग पूजा करने लगे थे, दीपक जलाने लगे। ऐसा भाव था हमारे देशवासियों का। चंद लोग थे जो अंग्रेजों के पीछे लगू थे, सारा देश जागृत हो रहा था। लेकिन इतने सब बलिदान के बाद भी राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान हुआ, अशफाकुल्ला खां का बलिदान हुआ, ठाकुर रोशन सिंह का हुआ, राजेंद्र लाहिड़ी का हुआ, बटुकेश्वर दत्त का हुआ, भगत सिंह का हुआ। कितने नाम गलाऊं। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने तो दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया, और ऐसा बम था केवल आवाज करने वाला, किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं। और क्या नारा दिया था? बहरों को सुनाने के लिए बम की आवाज चाहिए। ये इंग्लिश अंग्रेज शासक जो बहरे बने हुए हैं, जो भारत की जनता की आवाज नहीं सुन रहे हैं, इनको केवल सुनाने के लिए मैंने विस्फोट किया। फिर भी उनको भी फांसी दी गई। मेरे बंधु, देश की आजादी की लड़ाई आगे बढ़ती गई, और अनेक तरह के बाद में रचनाएं कवियों ने भी इसमें हाथ बटाया। कवियों ने लिखा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किया करता है। और उसी तरह से सदियों की ठंडी बुझी आग सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इछलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता को जगाने का उद्घोष था, लेकिन
क्रांतिकारियों के उद्घोष के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति भी कार्य कर। वह आध्यात्मिक शक्ति थी महान